कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उस दिन किसी के एक झूठ की वजह से दो दिल बुरी तरह से टूट गए थे, एक शिवांश का और दूसरा जिया का। उस दिन तो शिवांश अपनी बात कहकर चला गया था, लेकिन जिया के दिल दिमाग पर उसकी बातों का बहुत गहरा असर पड़ा था। वो अब शिवांश के बारे में और ज़्यादा सोचने लगी थी। वो सारे पल जो अब बीत चुके थे, जो अब बस एक याद थे, वो सब एक एक करके जिया को याद आ रहे थे। कैसे शिवांश शुरू से उसे अजीब तरीके से देखा करता था, कैसे उसने नोटिस नहीं किया जब न्यू ईयर के वक्त शिवांश ने अपने कपड़ों का बॉक्स खोलकर उसके सामने रख दिया था और जिया ने उसकी एक शर्ट निकाल कर दी थी और शिवांश ने खुशी खुशी उसे पहन लिया था। किस तरह उस न्यू ईयर पर सबके सामने उसके डांस करने पर इतना नाराज़ हुआ था शिवू। कैसे एक दिन छत पर टेस्ट के टाइम अपना टेस्ट लिखना छोड़कर उसे देख रहा था और वो कितनी पागल थी कि उसे लगा कंपटीशन की वजह से घूर रहा है शिवांश। कैसे हर वक्त कोचिंग में उसे छेड़ता रहता था, लेकिन उसके रोने पर 2 मिनट में सॉफ्ट हो जाता था। कैसे भोजपुर में उसका बैग अपने कंधे पर पूरे टाइम टांग कर घूमा था, उसके पैर में लगी होने के बाद भी उसके लिए संस्कृत की बुक लेकर आया था। पहली बार जब वो शिवू के बर्थडे पर उसके घर आई थी, तब भी कितना चहक रहा था शिवांश। किस तरह उसकी और शिवू की दोस्ती से कोचिंग में हर कोई जलता था। सब जिया से चिढ़ते थे क्योंकि शिवांश उसके अलावा किसी से दोस्ती नहीं रखता था। शिवांश जिया के लिए इतना सब क्यों करता था, ये बात लगभग सभी लोग समझते थे, बस एक वो ही उसे अब तक समझ नहीं पाई थी। मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने। मैं गिरा था तो बहुत लोग रुके थे, लेकिन सोचता हूँ मुझे आए थे उठाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने। जिस तरह मैंने तुझे अपना बना रखा है, सोचते होंगे यही बात न जाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने। मुझसे मिलने के वो करता था बहाने कितने। क्यों मैंने ये सब नोटिस नहीं किया, क्यों मिसा दी की बात नहीं सुनी। जिया बस अब अपने आप से यही सवाल किए जा रही थी। उस दिन के बाद शिवांश ने जिया से कोई बात नहीं की। अब क्योंकि कोचिंग तो ख़त्म हो चुकी थी, तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिवांश ने उसे कोई कॉल भी नहीं किया था। कभी वो खुद बात करने की कोशिश करती तो शिवांश हाँ हूँ करके उसका फ़ोन काट दिया करता था। वो दुखी था और अब उसका दुख धीरे धीरे गुस्से में बदलता जा रहा था। वो जिया से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। इस बार तो शिवांश ने अपने बेस्ट फ्रेंड को बर्थडे तक विश नहीं किया था, क्योंकि जानता था उससे बात करके उससे गुस्सा रहना पॉसिबल नहीं होगा। तुम नया जख्म लगाओ, तुम्हें इससे क्या है, भरने वाले हैं अभी जख्म पुराने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने। भीड़ लग जाती है जलते हुए घर के आगे, आग आते हैं मगर लोग बुझाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ जमाने कितने। शिवांश उससे बात नहीं करना चाहता था, ये बात जिया बखूबी जानती थी, लेकिन जिया को इस बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि उसने अपने शिवू को कितना दुख पहुंचाया है। इसलिए लाख इग्नोरेंस के बाद भी उसके हाल चाल लेना नहीं भूलती थी। अनिकेत भी वापस आ चुका था और जिया को उसने बर्थडे पर जयपुर से लाया हुआ एक छोटा सा लेदर पर्स गिफ्ट में दिया था, लेकिन जिया को इन सब से कोई खुशी नहीं हुई थी। उसे तो इंतज़ार था अपने शिवू का कॉल आने का, लेकिन उसका इंतज़ार वेस्ट ही जाने वाला था। जिया बेटा उठ गई, आज क्या करोगी बर्थडे पर, पापा जी ने जिया के उठकर आते ही पूछा। कुछ नहीं पापा जी, ऐसे ही घर में मना लेंगे, जिया ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। क्यों बहन, इस बार अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाओगी, ये सवाल मिसा दी का था। अरे नहीं यार बहन, अभी तो पेपर ख़त्म हुए हैं, सब थके हुए हैं और बहुत लोग बाहर गए हैं, इस बार मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगी, जिया ने दी को रटा रटाया सा बहाना सुना दिया। जिया जानती थी कि शिवांश का फ़ोन नहीं आएगा। फिर दिन भर जिया ने इंतज़ार किया कि शायद उसका कॉल आ जाए, लेकिन शिवांश ने उस दिन जिया को अपने गुस्से में बर्थडे तक विश नहीं किया था। इस बार जिया का खुद भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन भी नहीं था। कोई रिश्ता यूँ टूट जाए तो दुख होता है, अपने ही हो जाए पराए तो दुख होता है। माना कि हम नहीं अब तुम्हारे प्यार और दोस्ती के काबिल, मगर इस तरह कोई भूल जाए तो दुख होता है।
इधर शिवांश की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। जिस दिन से वो जिया से वो सारी बातें कहकर आया था, उस दिन से उसने अपने दिल को पत्थर का बना लिया था। बस रोबोटिक अंदाज में सुबह सुबह कोचिंग चला जाता, 1.5 घंटा कोचिंग में प्रैक्टिस करता, फिर चुपचाप घर आ जाता। शाम को अपने पुराने स्कूल के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जाया करता था। बस यही उसका शेड्यूल रह गया था। वो अनमने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहा था। अब उसे किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। जिया के बर्थडे के दिन वो जानता था कि आज जिया का बर्थडे है, लेकिन अपना मन मजबूत करके उसने खुद को जिया को फ़ोन लगाने से रोक दिया था। वो अपने घाव को कुरेदना नहीं चाहता था, भूल जाना चाहता था कि कभी कोई जिया उसकी दोस्ती थी, क्योंकि अब दोस्त बनकर रह पाना मुश्किल था और प्यार वो उसका बन नहीं सकती थी। बेहतर था कि उसे वो ही भूल ही जाए। बस अकेले रहना चाहता था। दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे, एक मायूसी है छाई। हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई। तन्हाई तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई, ख्वाब में देखा था एक आंचल मैंने अपने हाथों में। अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आँखों में। कल कोई था यहीं, अब कोई भी नहीं, बन के नागिन जैसे है सांसों में लहराई। तन्हाई तन्हाई पलकों पे कितने आंसू है लाई। तन्हाई क्यों ऐसी उम्मीद की मैंने जो ऐसे नाकाम हुई। दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। अब कहाँ जाऊँ मैं, किसको समझाऊँ मैं, क्या मैंने चाहा था और क्या किस्मत में आई। तन्हाई तन्हाई जैसे अंधेरों की हो गई गहराई। तन्हाई तन्हाई। शिवांश अपने पढ़ाई को लेकर और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था। दिन रात बस अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को सुधारने में लगा रहता था। उसे एक नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन जो लेना था और इंजीनियर बनना था, तो उसी धुन में दिन रात खुद को झोंके रहता। जिया अब शिवांश की पहले से ज़्यादा भी इज्जत करने लगी थी। शायद शिवांश से दूरी ने जिया को उसके और ज़्यादा करीब कर दिया था, लेकिन जिया अब भी उसे एक सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अपने दिल के बहुत करीब पाती थी। आज भी जिया अपने दिल की बात समझ नहीं पा रही थी कि जो उसके मन में है वो शिवांश के लिए बस परवाह और इज्जत से कहीं ज़्यादा है। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो भी उसे पसंद करने लगी थी। उसे बस इस बात का दुख था कि शिवांश की पसंद को वो उसे नहीं दे पाई थी। हर वक्त उसे ये दुख रहता कि शिबू उसकी वजह से दुखी है, जो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, जिसने इतना कुछ सामने होते हुए भी कभी उस पर शक नहीं किया। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं वो ये भी सोच रही थी कि काश शिबू कभी मुझे इस बारे में बता देता, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ शायद हम आज साथ साथ होते। अब जिया जिस किसी से मिलती उसे शिवांश की तरह बनने की सलाह दिया करती थी। अनिकेत को भी वो लगभग हर दूसरी बात पर शिवांश से सीखने की सलाह दिया करती थी। अब उससे शिबू को ना समझ पाने की गलती तो हो ही गई थी, और दूसरी गलती अनिकेत पर भरोसा करने की। एक शख्स जो अंधेरों में उजालों की तरह था, ख्वाबों की तरह था, ख्यालों की तरह था। ढूंढ ही नहीं पाए हम कभी उसका जवाब। वो लम्हे रियाजी के उलझे सवालों की तरह था, उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल ही नहीं पाया, सुलझा इतना कि मिसालों की तरह था। मुकम्मल ना हुआ इश्क उससे तो क्या, वो आज भी दिल में जलती मसालों की तरह था। मिल ही जाता वो हमें भी, मगर नसीब अपना भी शतरंज की उलझी हुई चालों की तरह था। जिया ने सोचा भी कि वो अनिकेत से बात करने को मना कर दे, लेकिन शिवांश तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया तो शायद शिवांश की नज़रों में और गिर जाएगी वो। पता नहीं शिबू उसे और कितनी बुरी लड़की समझने लगे। इसलिए जो चल रहा था जिया ने उसे चलते देना ही स्वीकार कर लिया। अब जिया इस तरह की लड़की तो थी नहीं कि आज इसके साथ कमिट कर दिया, कल उसके साथ। वो अपने फैसले को लेकर बहुत दुखी थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि वो इस तरह के किसी भी चक्कर में पड़े। बस उसे ये अफसोस रहता था कि काश शिबू ने पहले एक हिंट भी किया होता, आज वो इस झमेले में ना फंसी होकर उसके साथ होती और शायद बहुत खुश होती। लेकिन वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। शिवांश भी अपने रो में अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा था। अब उसके अंदर के दुख की जगह पूरी तरह उसके गुस्से और चिढ़ने ले ली थी, और जिया बस अपने किए का रोज़ अफसोस करके दुखी होती रहती थी। इसी जिया के
परिवार वालों के साथ जिया का जम्मू जाने का प्लान बना। छोटे चाचा चाची और बीच वाले चाचा चाची, उनके बच्चे और उनके साथ दादाजी, मीशा दीदी, जिया और परविष्टि, सारे लोगों का 2 जून का रिजर्वेशन था। सभी लोग तय समय पर ही ट्रेन से निकल गए थे। जिया अपनी फैमिली के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन इस बीच उसे उस बात की भी बहुत फिक्र थी कि इस मंथ शिवांश का बर्थडे आता है और वो वहाँ से उसे कैसे विश करेगी। 3 तारीख की रात 12:30 बजे जिया और उसकी फैमिली वाले जम्मू पहुँचे और सुबह कटरा पहुँचने का प्लान था। रात में ही बस से सफ़र करके 3:30 बजे वे सभी कटरा पहुँच चुके थे। वहाँ एक होटल में रेस्ट किया और सुबह 7 बजे चढ़ाई करने का प्लान करके सभी सो गए थे। थके होने की वजह से 4 तारीख को सुबह 7 बजे की बजाय 9 बजे वैष्णो माता की चढ़ाई शुरू की गई। दोपहर होते होते बस आधे रास्ते ही पहुंच पाए थे और थक कर सभी शाम के 7 बजे माता वैष्णो धाम तक पहुंचे। दादाजी बुजुर्ग थे तो उन्हें घोड़े से भिजवाया था, बाकी सभी लोग पैदल थे। सबने लाइन में लगकर दर्शन किए और फिर जिया ने माता रानी से अच्छे रिजल्ट के लिए प्रार्थना की और परिवार में सभी की सलामती के लिए भी प्रार्थना की। मंदिर में बहुत अच्छा लगा था, लेकिन दूसरी तरफ जिया को भी ये टेंशन था कि कल 5 तारीख है, कैसे विश करेगी शिबू को। थकी होने की वजह से सभी लोग रात में वहीं पर एक धर्मशाला में रुक गए थे। 5 तारीख के सुबह सुबह भैरव बाबा के दर्शन के बाद सबने नाश्ता करके नीचे उतरना शुरू किया। उतरते समय अर्धकुमारी के दर्शन करते करते शाम के 5 बजने को आए थे। कहीं कोई एसटीडी बूथ नज़र नहीं आ रहा था और जिया को अपने शिबू को कॉल करना था। आज उसका बर्थडे जो था, लेकिन नीचे के आधे रास्ते आने तक कोई एसटीडी बूथ नहीं था, या जो थे वो बहुत महंगे थे। ऊंचाई पर कॉल रेट ज़्यादा लगते थे। एक बार जिया रुकी भी थी, लेकिन चाचा ने यह कहकर मना कर दिया, यहाँ रेट ज़्यादा है, नीचे से कर लेना। अब जिया भी क्या कहती, ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकती थी, नहीं तो सब पता नहीं क्या सोचते। शाम होते होते गोरी सी जिया पूरी लाल हो चुकी थी। उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी। उसे तो बस शिवांश को किसी भी तरह विश करना था। आखिरकार थकी हारी जिया को एक एसटीडी बूथ दिखाई दिया। जिया दौड़कर अपने चाचा के पास गई। चाचू, हमें कॉल करना है, अपने बेस्ट फ्रेंड को, उसका बर्थडे है आज। जिया ने बूथ देखते ही चहकते हुए कहा, जिया इतनी दूर से कैसे कॉल करोगी, बहुत पैसे लग जाएंगे यहाँ से एसटीडी कॉल के। चाचा का मूड अब भी नहीं था जिया को कॉल कर देने का। हाँ चाचू, हमें पता है, लेकिन हमें उसे कॉल करके विश करना ज़रूरी है। जिसका बर्थडे है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, जिया ने खुशामद करते हुए कहा। अच्छा ठीक है चलो, पर 2 मिनट बात कर लो, उससे ज़्यादा मत करना, चाचा ने समझाते हुए कहा। हाँ चाचू ठीक है, जल्दी रख देंगे। जिया खुश हो गई थी। शिवांश का नंबर तो याद था ही। उसने रिसीवर पकड़ फ़ोन घुमा दिया। ऊपर से उस समय में एसटीडी कॉल के 1 मिनट पर 22 रुपये 50 पैसे लगते थे, लेकिन जिया ने सब जानते हुए भी एसटीडी में जाकर शिवांश का नंबर घुमा दिया। एक पूरी बेल जाने पर अंत में सामने से कॉल उठाया गया। आवाज़ शिवांश की ही थी। हेलो शिबू, मैं जिया, जिया ने खुश होते हुए कहा। हाँ बोलो। शिवांश भी जिया के फ़ोन से हैरान था, फिर भी अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कड़क आवाज़ में जवाब दे रहा था। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे शिबू, बस यही बोलने के लिए कॉल किया था मैंने। मैं जम्मू में हूँ, थोड़ी जल्दी में हूँ शिबू, तुम ठीक हो? जिया ने अपनी आवाज़ में दुनिया भर की फिक्र और नरमी के साथ शिवांश को विश किया और उसका हालचाल पूछा। हाँ हाँ जिया, थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ, और तुम? शिवांश उसके जम्मू से कॉल करने वाली बात से थोड़ा सरप्राइज था। चलो मैं रखती हूँ यार, ध्यान रखना अपना, ओके बाय। जिया ने शिवांश की बात का जवाब दिए बिना ही जल्दी में फ़ोन रख दिया था। लेकिन उतनी देर में 1 मिनट 5 सेकंड हो चुके थे और जिया के 45 रुपये लग गए थे। पॉकेट मनी इतनी थी नहीं। तीनों भाई बहन को कुल खर्चे के लिए मम्मी पापा ने 1000 दिए थे, जिसमें से सब खर्च करना था और बचा कर भी लाना था पैसे। जब कर ही रही थी तो पूरे 2 मिनट ही बात कर ली थी जिया। चाचा ने कहा, अरे नहीं चाचू, बस विश करके रखना था और हमारा टाइम पर ध्यान नहीं गया। जिया ने झिझकते हुए जवाब दिया। हाँ तो कर दिया ना, चाचू ने पूछा। हाँ चाचू। जिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शिबू ने उससे बात की, वो भी नॉर्मली। आज बहुत दिन बाद जिया बहुत खुश थी। खुशी खुशी उसने अपनी फैमिली के साथ बाकी का सफ़र तय किया। कटरा से लौटने के बाद वो लोग जम्मू घूमने गए। दादाजी बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वो होटल रूम में ही रुके और बाकी सब ने जम्मू मार्केट से शॉपिंग की। जिया और मिसा दी ने सभी के लिए वुडन बैंगल्स खरीदे।
दूसरी तरफ शिवांश जिया का कॉल आने से हैरानी में पड़ गया था। उसे उम्मीद तो थी कि वो फ़ोन करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि जब उसने जिया को विश नहीं किया तो भला वो क्यों उसके बर्थडे पर कॉल करेगी। लेकिन जिया ने उसकी सोच को गलत साबित कर दिया। ये लड़की इतनी दूर से भी मुझे बर्थडे विश करना नहीं भूली। जम्मू से मुझे कॉल किया था। मैं क्या करूँ यार जिया, तुम क्यों मुझे खुद को भूलने नहीं दे रही हो? क्यों बार बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो? कितनी कोशिश करता हूँ तुमसे नफ़रत करने की। मैंने तो तुम्हें बर्थडे पर विश भी नहीं किया था, और तुम क्या हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। शिवांश अपने आप से ही सवाल कर रहा था और जवाब भी खुद ही दे रहा था। उसे जिया का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। वो उससे कितनी बुरी तरह बात करके आया था, फिर भी जिया ने पलट कर एक एक शब्द तक शिवांश से नहीं कहा था। उल्टा उससे अच्छे से ही बात कर रही थी। शिवांश को अब बुरा लग रहा था। वो इसलिए ही जिया से बात करने से भागता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी मासूम आवाज़ के आगे अपना गुस्सा नहीं खड़ा रख पाएगा। वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत खुश भी था कि जिया इतनी दूर जाकर भी उसे विश करना नहीं भूली थी कि अचानक करेगी ही अच्छे से बात। वो तो आखिर गलती उसी की थी ना। शिवांश ने अपने अंदर आ रहे हमदर्दी और अपनेपन के ख्यालों को झटक कर फिर अपना गुस्सा पहन लिया। उसे बस ये याद करना था कि जिया ने उसके साथ ठीक नहीं किया। चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हमसा ना हो कोई दीवाना पत्थर के सनम, एक आस की होती खबर तूने किसे ठुकराया है। शीशा नहीं सागर नहीं मंदिर सा एक दिला ढाया है, ता आसमां है वीराना पत्थर के सनम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना। शिवांश बस इतना जानता था कि उसका दिल टूटा था और उसकी वजह जिया थी। जिया वैष्णो देवी की ट्रिप से वापस आ गई थी, लेकिन आकर जब उसने शिवांश से बात करने उसके हाल चाल जानने की कोशिश की तो शिवांश का फिर उसी तरह ठंडे स्वर में बात करना जिया को फिर से दुखी कर रहा था। वो तो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे सॉरी कैसे कहे। इसी कसम में कुछ दिन और बीत गए। अब जिया शिवांश और बाकी सभी को बेसब्री से अपने बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आने का इंतज़ार था, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब रिजल्ट आने वाला था। शाम के 4:15 बजे 10th का रिजल्ट आउट हुआ। जिया को उसके मामा जी ने बताया कि उसने 10th में 85.2% स्कोर किया है। जिया बहुत खुश थी। उसने घर में सबको बताया। सब बहुत खुश हुए थे। दादाजी ने तो जिया को खुशी से पैसे भी दे दिए मिठाई मंगाने के। पापा जी भी खुश थे कि जिया ने अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन ये तो जिया ही जानती थी कि उसे पढ़ाई का शौक़ कहाँ से लगा है। जिया ने शिवांश का रिजल्ट पूछने के लिए तुरंत उसे कॉल किया। हेलो शिबू, कैसे हो और रिजल्ट क्या रहा तुम्हारा? जिया ने एक्साइटमेंट में एक साथ ही सब कुछ पूछ लिया। क्या रहेगा? 80.2% बने हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं बने हैं, शिवांश ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। अच्छा, मेरे तो 85.2% बने हैं शिबू, तुमसे पूरे 5% ज़्यादा। जिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हाँ तो तुम्हारे तो आने ही थे इतने। चलो ठीक है, रखता हूँ, बाय। शिवांश ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। उसके फ़ोन रखने के बाद जिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे मार्क्स को लेकर उसे नहीं बोलना चाहिए था। आखिर उसके नंबर मेरी वजह से ही तो कम हुए हैं इस बार, नहीं तो मेरे शिबू की कोई बराबरी नहीं है। अब जिया को गिल्ट हो रहा था। ये बात तो सच ही थी कि शिवांश का रिजल्ट जिया की वजह से ही खराब तो नहीं, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाया था जितना वो डिज़र्व करता था। जिया को एक बार फिर से शिवांश को दुख पहुंचाने का गिल्टी होने लगा था। क्यों बोलती है इतना? तू थोड़ा नॉर्मल होकर बात नहीं कर सकती थी? क्या ज़रूरत थी उससे मजाक करने की? उसे कितना बुरा लगा होगा। वो फिर खुद से ही बातें कर रही थी। तभी लैंडलाइन की बेल बजने लगी। जिया ने फ़ोन रिसीव किया और दूसरी तरफ अनिकेत था। हेलो जिया। हाँ बोलो अनिकेत, तुमने रिजल्ट देख लिया क्या? तुम्हारा क्या रहा? जिया ने पूछा। मेरा छोड़ो, तुम्हारा बताओ क्या रहा? अनिकेत ने उल्टा सवाल दाग दिया। मेरा 85.2% बना है। तुम्हारा क्या रहा? जिया ने फिर से पूछा। अरे यार, मेरा तो मत ही पूछो। ठीक है यार, रिपीट कर लूँगा। इस साल 10th, क्या जाएगा इसमें? उसने बड़ी सहजता से कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? जिया ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, बस 3 सब्जेक्ट में सप्ली आई है मेरी, सोशल, मैथ्स और साइंस में, बस। बाकी तो निकल गए हैं सब, उसने बेहयाई से कह दिया। बस 3 सब्जेक्ट में आई है? इतना नॉर्मली कैसे कह सकते हो? चलो देख लो जैसे ठीक लगे।
जिया उसके इस रवैये से हैरान थी। कोई 3 सब्जेक्ट में फेल होने के बाद इतना चिल में वो कैसे ले सकता है? अजीब ही लड़का है अनिकेत। ये शिवू का बेस्ट फ्रेंड बन कैसे गया था? जिया को एक बार फिर हर चीज़ रिकॉल होने लगी थी। एहसास होने लगा कि क्या गलत हुआ है उससे। अनिकेत कभी उसके लायक था ही नहीं। उसने शिवांश की और उसकी सच्ची दोस्ती को एक फितूर के चलते तोड़ कर रख दिया था। क्या ज़रूरत थी इस तरह शिवू को बुलाकर वो सब बकवास करने की? क्या ज़रूरत थी उसे इस तरह से कुछ बताने की? जिया बस सोचती जा रही थी कि काश शिवांश उसे कभी अनिकेत से नहीं मिलवाता तो आज सब ठीक होता। शिवांश से उस दिन रिजल्ट के बारे में बात होने के बाद काफ़ी दिनों तक जिया और शिवांश में कोई बात नहीं हुई। अब जून भी निकल चुका था और जुलाई आने को था। शिवांश का एडमिशन उनके एरिया के अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल कैंपियन में हो गया था। उसे भी 1 जुलाई से अपना नया स्कूल ज्वाइन करना था। स्कूल के एडमिशन का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था शिवांश का। 10th तक हिंदी मीडियम से बिलोंग करने के बाद भी शिवांश को 11th में PCM सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिल गया था। वहाँ की प्रिंसिपल शिवांश की स्किल्स देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी। शिवांश तो चाहता यही था, आखिर 2 महीने उसने अपने आप पर इतनी मेहनत जो की थी। इधर जिया के स्कूल भी स्टार्ट होने को थे। जिया उसी पुराने स्कूल में साइंस सब्जेक्ट लेकर 11th क्लास ज्वाइन करने वाली थी। अब शिवांश और जिया दोनों ही 17 साल के हो गए थे। 11th की शुरुआत दोनों के लिए ही काफ़ी एक्साइटिंग रही। नए सब्जेक्ट का नया नया एक्सपीरियंस था। अब हमारी इस जिया भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में गिनी जाने लगी थी। टीचर्स भी उसे अब पहचानने लगे थे। हाँ, ये बात तो थी कि जिया टॉप तो नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी 2nd रैंक होल्ड कर लिया था उसने। इस बार जिया के स्कूल में उसकी पुरानी कोचिंग की JJM स्कूल की लड़कियां भी न्यू एडमिशन लेकर आ गई थी। वहीं JJM गर्ल्स, जिनसे शिवांश की वजह से जिया अच्छा खासा चिढ़ती थी। उसे शिवांश का किसी दूसरी लड़कियों से बात करना कभी भी पसंद नहीं आया था। हमेशा जेलस फील करती थी और उससे लड़ाई करती थी। इसलिए शिवांश को लगने लगा था कि शायद जिया भी उसे पसंद करती है, लेकिन जिया को तो दोस्ती का भूत सवार था। शिवांश इस बार नए स्कूल में गया था तो उसके नए नए दोस्त बनना स्वाभाविक था, कुछ लड़के और लड़कियां भी। वहाँ शिवांश की दोस्ती उदित से हुई और वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। अब ये उस वक्त का ट्रेंड कह दें या कुछ और, लेकिन 2007 और 8 में इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियां शुरू से ही बहुत बोल्ड होती थी और हमारा शिवांश ठहरा सीधा साधा सा लड़का। उसका यही सीधापन देखकर क्लास के सभी लोग, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उससे बहुत इम्प्रेस रहते थे। ऊपर से हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद भी उसकी टॉकिंग स्किल्स, उसका स्टूडियस नेचर सबको काफ़ी प्रभावित करता था। टीचर्स के साथ ही साथ वाले स्टूडेंट भी शिवांश से काफ़ी प्रभावित रहते थे। लेकिन अब तक शिवांश ने उदित के अलावा किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाई थी। वो दिन पर दिन थोड़ा रूड होता जा रहा था। जब कभी जिया का फ़ोन आता तो उससे खास अच्छे से बात नहीं करता था, बल्कि और एटीट्यूड दिखाकर बात करता। शायद अपने अच्छे स्कूल में पढ़ने का रौब दिखाना चाहता था उसे, जिससे जिया उससे और चिढ़ने लगी। लेकिन जिया तो जिया थी। जब से शिवांश उससे नाराज़ हुआ था तब से जिया के लिए शिवांश और भी ज़्यादा खास हो गया था। पहले तो वो सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब वो दिल से अब उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगी थी। अगर हम जिया में बदलाव की बात करें तो चाहे उसकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा हो, उसके मन में उसके बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में सबसे पहले शिवांश ही आता था। और चाहे जिया ने कितना भी अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके लिए उसका टॉपर तो आज भी उसका शिवू ही था, जिससे इंस्पायर होकर वो आज यहाँ पहुँची थी, वरना वो तो गधी बच्ची थी 8th तक। शिवांश के नए स्कूल का रास्ता जिया के स्कूल के सामने से ही होकर जाता था। कभी स्कूल से छुट्टी के टाइम शिवांश से टकरा जाना अब आम हो गया था। जिया अब इसी बात में खुश थी कि कम से कम वो शिवांश को देख तो पाती है, लेकिन शिवांश वो तो बस सीधी सीधी जिया को इग्नोर करता हुआ निकल जाता था। ऐसा नहीं था कि शिवांश ने नोटिस नहीं किया था कि जिया उसे देख रही है, इस उम्मीद से कि शायद वो उससे बात करे, लेकिन वो तो अब जिया की तरफ देखना ही नहीं चाहता था। एरोगेंट सा फेस बनाकर सीधे अपने स्कूल के रास्ते निकल जाता था, अपनी न्यू यूनिफॉर्म में प्राउड के साथ। और जिया सोचती थी कि शायद वो उसे देख नहीं पाया हो, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिवू उसे देखे और बात ना करे। 11th में जिया ने प्रभास सर की कोचिंग ज्वाइन की और वहाँ जी जान से पढ़ाई में लग गई थी। और ये कोचिंग भी मिसा दीदी की दिखाई हुई थी, वो भी
12th में यहीं पढ़ने वाली थी। जिया अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। उसे अब पता था कि वो 12th के बाद किस ब्रांच में इंजीनियरिंग करने वाली है। वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहती थी और अपने गोल को लेकर काफ़ी प्रिसाइज थी। स्कूल स्टार्ट हुए 1 महीना बीत चुका था और अब अगस्त के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे आने वाला था। यूँ तो हर साल जिया शिवांश को कोचिंग में ही विश कर दिया करती थी, लेकिन इस साल तो कोचिंग ही नहीं थी। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। जिया ने सोचा क्यों ना इस बार शिवांश को फ्रेंडशिप बैंड दिया जाए। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हुई। शाम को कोचिंग से लौटते वक्त मार्केट जाकर बेस्ट फ्रेंड वाला फ्रेंडशिप बैंड लेकर आई और संडे का इंतज़ार करने लगी और आखिरकार वो दिन भी आ गया। जिया ने सुबह सुबह शिवांश को फ़ोन लगाया। हेलो। हेलो कौन? हाँ शिवांश, मैं हूँ जिया। अच्छा हाँ जिया, बोलो क्या हुआ? बस वो वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे शिवांश। शिवांश 2 मिनट को चुप ही रहा। जिया ने आज फिर उसकी उम्मीद से हटकर कुछ किया था। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि जिया उसे फ्रेंडशिप डे विश करेगी। हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू टू जिया। जिया को अच्छा लगा आज शिवांश ने ठीक से बात की। मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि दिन में तुम कब फ्री रहोगे? क्यों? अरे वो बस थोड़ा काम था तुमसे, तो घर आ सकती हूँ तुम्हारे? घर का तो मुश्किल है, दिन में फ्री नहीं हूँ मैं। तुम देख लेना, शाम को थोड़ी देर के लिए मैं फ्री रहूँगा, 5 बजे के आसपास। तो आ जाना, स्टेडियम जाने से पहले बता देना क्या काम है। संडे की वजह से आज सब लोग घर में ही थे और शिवांश की मम्मी को ये दोस्ती वगैरह कुछ खास पसंद नहीं थी, इसलिए शिवांश जिया को टाल रहा था। अच्छा ठीक है शिवांश, मेरी कोचिंग 3:30 बजे से रहती है, 5 बजे छूटती हूँ तो मैं कोचिंग से लौटते वक्त आती हूँ। ओके बाय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन। ओके बाय। जिया की खुशी से चहकती आवाज़ ने एक पल को शिवांश को सॉफ्ट किया था, लेकिन अगले ही पल शिवांश ने फिर अपनी आवाज़ में एरोगेंस और एटीट्यूड लाते हुए ही जिया से बात की। वो बस वही बात लेकर बैठा था आज तक कि जिया ने उसके साथ सही नहीं किया। जिया जितनी भी कोशिश कर रही थी सब ठीक करने की, लेकिन शिवांश ने तो उसे गलत समझना था और उसे नहीं मानना था, तो वो नहीं माना। तुम्हें भुलाना चाहते हैं मगर भुला नहीं सकते, ये बात तुम्हें जता नहीं सकते। किसी भी शक्ल में तुम्हें देखकर अब याद आ ही जाता है वो गुजरा वक्त, जिसे अब तुम या हम वापस ला नहीं सकते। दूर ही रहना चाहता हूँ ये दिल अब तुमसे, ये दोस्त, क्योंकि उस प्यार को अब दोस्ती हम बना नहीं सकते। शाम को जिया कोचिंग के बाद घर लौटते समय फ्रेंडशिप बैंड लेकर शिवांश के घर गई। आज सर ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। शिवांश के घर के बाहर पहुंचकर उसने शिवांश को आवाज़ लगाई, शिबू देख चिकू, कोई आया है नीचे, आवाज़ लगा रहा है तेरे लिए। शिवांश की चाची ने उसे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनकर वो बाहर आया और बरामदे से ही उसने जिया को देखा और वहीं रुकने का इशारा किया। जिया गेट पर ही रुक गई। शिवांश कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा था। हाँ बोलो जिया। हैप्पी फ्रेंडशिप डे शिबू, बस ये फ्रेंडशिप बैंड तुम्हें देना था, अभी कोचिंग से वापस जा रही थी तो सोचा देती ही जाऊं, जिया ने मुस्कुराकर कहा। आज आज संडे को कौन सी कोचिंग है? संडे तो सब बंद रहता है ना, शिवांश ने शक जताते हुए कहा। उसे लगा जिया बाहर घूम रही होगी। वो जितना गलत हो सकता था उतना गलत सोचता था जिया के लिए, लेकिन जिया तो जैसे सोच कर बैठी थी कि शिवांश चाहे उसे भी कुछ भी कहे, उसे शिवांश से गुस्सा नहीं होना है। लेकिन उसके इस तरह पूछने पर जिया को दुख हुआ था। फिर भी अपनी उदासी छुपाते हुए उसने आगे बात संभाली। अरे आज एक्स्ट्रा क्लास थी ना, इसलिए ज़्यादा पढ़ाया सर ने। अब नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट टर्म भी होने वाले हैं ना। खैर छोड़ो, ये लो शिवांश, हाथ दिखाओ, मैं खुद ही बांध लूँगा। थैंक यू, शिवांश ने कहा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलो अच्छा, अब मुझे भी कहीं जाना है शाम को, बाय। अच्छा बाय शिबू। जिया अपने घर आ गई। ये वो बखूबी समझ रही थी कि शिवांश बदल रहा है, वो पहले वाला शिबू नहीं है, लेकिन इसका कारण भी वो खुद को मानती थी। दिन बीतने लगे और फर्स्ट टर्म भी आ गए। शिवांश और जिया ने अपने अपने स्कूल में अच्छे से एग्ज़ाम दिए। जिया का परफॉर्मेंस और सुधर रहा था। अब वो फर्स्ट बेंचर थी और क्लास में सब उससे डाउट क्लियर करने के बहाने बात करना चाहते थे। उसकी इस बार भी सेकेंड रैंक बनी थी क्लास में। नेचुरल ब्यूटी तो वो थी ही, लेकिन सबसे अलग ढंग और सादगी से रहने का तरीका उसकी सुंदरता और निखार देता था। यहाँ शिवांश अपने नए स्कूल और नए माहौल में थोड़ा सा चेंज होने लगा था। हाँ सही समझे। इस स्कूल में आकर अब कुछ दिनों बाद उसकी दोस्ती क्लास की लड़कियों से भी होने लगी थी, क्योंकि सभी लड़कियाँ शिवांश की क्यूट पर्सनालिटी को काफ़ी एडमायर करती थी।
फर्स्ट टर्म में शिवांश उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था। लैंग्वेज का फ़र्क था और माहौल भी नया। पढ़ाई में अंतर आना तो जाहिर सी बात है। इन सब मस्ती, झगड़े और पढ़ाई के बीच 11th के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम निकल गए थे। जहां जिया ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, वहीं शिवांश थोड़ा सा कमतर जा रहा था पढ़ाई में। अब नए स्कूल, नए लैंग्वेज में एडमिशन तो ले लिया, नया एटमॉस्फेयर, ऊपर से प्रेशर और ऐसे दोस्तों का साथ जो आपको सीधे रास्ते नहीं चलने देना चाहते। शिवांश का थोड़ा डिस्टर्ब होना तो स्वाभाविक था। फिर कुछ दिन बाद ऐसा वक्त भी आया जब शिवांश को ये भुलाने में समय नहीं लगा कि जिया कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो किस हद तक आज भी उसे माफ़ करने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन शिवांश तो अब अपनी पढ़ाई के कंपटीशन और नए स्कूल के दोस्तों में रम गया था। शिवांश के स्कूल में एक लड़की थी, सोनल, जिस पर शिवांश को क्रश भी हुआ था। अब होता है ना पीयर प्रेशर। दोस्त यार जब बार बार किसी के नाम से हमें छेड़ने लगते हैं तो हमें भी एक पल को ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं इसे लाइक करता हूँ। और फिर सोनल थी भी गोरी, सुंदर, गोल चेहरे वाली लड़की। कोई भी पसंद कर सकता है इस तरह की लड़की को। फिर इंग्लिश मीडियम की होने के कारण ट्रेंडी और मॉडर्न भी थी। शिवांश भी वक्त के बहाव में बह रहा था। उसे बस जिया को दुख पहुंचाना था क्योंकि जिया ने उसे दुख पहुंचाया था। जबकि आज जिया हर पल इस गिल्ट और दुख में जी रही थी कि उसने अपने शिबू को कैसे दुख पहुंचा दिया। उसके कानों में शिवांश की वही बातें गूंजती रहती थी हमेशा। कुछ वक्त और निकल गया। फिर एक दिन शाम के वक्त जब जिया कोचिंग से वापस आ रही थी तो उसे शिवांश स्टेडियम के ड्रेस में उसके घर की तरफ वापस जाता हुआ दिखा। शिवांश ने उस दिन भी उसे पलटकर नहीं देखा, लेकिन जिया ने उसे नज़र भर के देखा था। अब जिया के दिल में भी ये बात आने लगी थी कि शिवांश तो सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसे देखने के लिए वो उतनी उत्सुक क्यों, इतनी बेताब क्यों रहती है। शिवांश बहुत स्वीट लग रहा था और अपने दोस्तों के साथ खिलखिलाता हुआ, पसीने में लथपथ, बिखरे हुए बालों के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। जिया ने एक बार और उस पर भरपूर डाली तो अचानक उसकी धड़कनें बढ़ गईं। ऐसा जिया के साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। थोड़ा घबरा गई और घबराहट छुपाते हुए अपने घर की तरफ चली गई। उस दिन सच में भी शिवांश ने जिया को नहीं देखा था। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। शिवांश की अब काफ़ी अलग लाइफ स्टाइल हो गई थी। जहाँ एक तरफ जिया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अपने आप को झोंके हुई थी, वहीं दूसरी तरफ शिवांश पढ़ाई के साथ साथ अब दोस्ती यारी में भी इंटरेस्ट होने लगा था। वो अब बदल रहा था, शायद साथ का असर या नए माहौल का, लेकिन वो बदल रहा था। जहाँ जिया एकदम चुप चुप सी हो गई थी, वहीं शिवांश अब थोड़ा खुलने लगा था। वो अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। कुछ दिन बाद जिया एक शाम अपने चाचा की बेटी के साथ बुक लेने और गोलगप्पे खाने मार्केट आई थी। वो गोलगप्पे वाला उसी गली के बाहर खड़ा होता था जहाँ जिया की पुरानी कोचिंग थी और शिबू का घर भी। जिया जैसे ही गली में गई, उसे अपनी कोचिंग का टाइम याद आने लगा। कैसे वो सारे मिलकर कोचिंग के बाहर वाले गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाते थे। गोलगप्पे वाले के पास में गली ख़त्म होने पर एक बुक शॉप थी। इस सब सोच में जिया गोलगप्पे खाकर वापस घर की तरफ चल दी, बिना वो बुक लिए ही जो वो लेने आई थी। वापस आते वक्त जिया उस गली से निकलकर घर की तरफ ही जा रही थी कि आधे रास्ते बाद उसे याद आया कि बुक लेना तो भूल ही गई है। वो वापस पलटकर गली की तरफ चल दी। अभी गली से कुछ ही दूर थी कि अचानक उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी। शिवांश अपनी गली के बाहर मेन रोड पर खड़ा हुआ था और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी जिसे शायद वो कॉपी एक्सचेंज कर रहा था। हाँ, हो सकता है होमवर्क कॉपी एक्सचेंज कर रहा हो, लेकिन शिवांश का उस लड़की से हंस कर खिलखिलाते हुए बात करना जिया के मन को अंदर तक कहीं गहरा चुभ गया था। वो लड़की सोनल ही थी जिसको शिवांश ने वर्क कंप्लीट करने के लिए कॉपी दी थी और अभी वही वापस ले रहा था उससे। जिया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिवांश उस लड़की से जो काफ़ी सुंदर सी दिख रही थी हंस कर कॉपी शेयर कर रहा था, हंसते हुए उससे बातें भी कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। जिया पलट गई। उससे देखा नहीं गया शिवांश का यह नया रूप। वो कब इतना बदल गया था कि जिया को नहीं पता था, लेकिन अब उसे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि शिवांश इस तरह का नहीं था कि रोड पर खड़े होकर किसी लड़की से बातें करे, और अगर वो लड़की उसकी दोस्ती थी तो वो घर बुलाकर भी तो काफ़ी दे सकता था ना। इस तरह रोड पर खड़े होकर अपनी गली के बाहर वो क्यों उससे मिलने गया। जिया के दिमाग में लाखों हजारों सवाल घर करने लगे थे। उसके दिमाग पर हथौड़े पड़ रहे थे। एक तरफ उसे गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ जलन हो रही थी।
उसका शिबू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। आज शिवांश को किसी और के साथ खड़े हुए देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। कोई अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी के साथ देखकर इस तरह तो दुखी नहीं होता है। जिया ने खुद से सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। क्यों क्यों तुम दुखी हो रही हो? होगी उसकी दोस्त, क्यों तुम ही अकेली उसकी दोस्त थोड़ी हो सकती हो? गलत सोचने से क्या फ़ायदा? ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ और ही बात हो। और दूसरी तरफ उसका मन कहने लगा, नहीं, जब शिवांश बाहर सड़क पर उस लड़की से इस तरह बात कर रहा है तो ज़रूर कुछ और बात होगी। शायद तुम्हारा शिबू बदल गया है, शायद वो उसे। फिर अगले ही पल नया ख्याल आया जिया के मन में। नहीं नहीं, ये ख्याल मैं कैसे ला सकती हूँ कि शिबू ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिबू वह ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे नहीं देख सकती किसी के साथ। जिया का मन भारी होने लगा था। शिवांश को किसी दूसरे के साथ खड़ा भी नहीं देख पा रही थी वो। तो शिवांश ने वो सब कैसे बर्दाश्त किया होगा जो अनिकेत ने उसे बताया था। लेकिन जिया अजीब कसमकस में फंसी हुई थी। वो आज भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो शिवांश को पसंद करने लगी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो सिर्फ उससे कॉपी ही तो ले रहा था और कोई तो बात नहीं थी। इसी उधेड़ बुन में जिया ने बुक भी नहीं खरीदी और वापस अपने घर की तरफ चल दी थी। सारे रास्ते अजीब से ख्याल उसके दिमाग में कौंधते रहे और वो कब अपने घर पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। आज जिया का हाल कुछ ऐसा था कि अपने प्यार को छुपाना चाहा पर छुपा ना सके। दीवाने दिल पर काबू हम पा ना सके। आज इतने करीब से गुजर गए वो हमारे, उनका हाथ अपने हाथों में हम ला ना सके। वो कह गए कि मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कहूँ भी तो मुझ पर एतबार मत करना। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, लेकिन तुम किसी और से प्यार मत करना। उस पूरे दिन जिया बहुत डिस्टर्ब रही। फिर कुछ और वक्त बीत गया और जिया फिर से पढ़ाई में रम गई। एक दिन उदित ने शिवांश से यूं ही पूछा, शिवांश, अभी तक तुझे किसी पर क्रश हुआ है क्या? नहीं। अचानक शिवांश हंसते हंसते चुप हो गया। उदित ने कहा, इस क्लास की काफ़ी लड़कियों को तुझ पर क्रश है भाई। शिवांश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार। शिवांश को एक पल के लिए सोनल के बारे में याद आया। वो मुस्कुरा दिया। उसके पीछे ही उदित ने अगला सवाल दाग दिया, चल अच्छा नहीं हुआ है अभी तक तो ये तो बता, तेरा पहला क्रश कौन है? शिवांश का ये शब्द सुनकर अचानक ही चेहरा उतर गया। पहला क्रश? उसने मन में सोचा, क्रश कहाँ थी वो मेरा? मैं तो उसे पसंद करता था, मेरी पहली मोहब्बत थी वो। लेकिन ये सब वो बोल नहीं पाया, क्योंकि चाहे वो कितना भी बदल जाए, आखिर था तो वो हमारा इंट्रोवर्ट शिवांश ही ना। वो कैसे अपनी फीलिंग्स सबके सामने ला सकता था? उदित ने दोबारा सवाल किया, बताना यार, तेरा पहला क्रश कौन था? शिवांश ने ठंडी आह भर के कहा, था नहीं यार, आज भी है। मेरी कोचिंग में पढ़ती थी जिया। और जिया का नाम लेते शिवांश की आंखों में वो सारे पल घूमने लगे जो जिया के साथ बिताए थे। दोस्ती, झगड़ा, रूठना, मनाना, फिर नाराज़ होकर शिवांश को चले आना और जिया का हर रोज़ ये कोशिश करना कि शिवांश उसे माफ़ कर दे। शिवांश का मन भारी होने लगा। उसने शुरुआत से उदित को बताना शुरू किया तो बस जिया की बातों में खोता ही चला गया। कब स्कूल टाइम ओवर होने की बेल बजी उसे पता ही नहीं चला। आज बातों में अचानक बात तेरी चली गई। मन के अंधियारों में एक रोशनी सी जल गई। यूँ तो महफिल में थे सब करीबी यार और दोस्त, लेकिन जब तेरा चर्चा हुआ तेरी कमी ही खल गई। तेरी वो दिलकश मुस्कान और जिंदा दिली, सिर्फ तेरा हो जाने की दिल में आरजू सी पल गई। मिलते ही नज़र तुझसे मिल गई थी ज़िंदगी, बदली जो तेरी नज़र ये ज़िंदगी भी छल गई। दोस्तों की सब दुआएं निकली शायद बेअसर और किसी दिल जले की बद्दुआ ही फैल गई। उस दिन शिवांश जिया की बात छेड़ने पर थोड़ा सोच में डूब गया था। घर आकर उसने बहुत सोचा, क्या वाकई में जिया इतनी अपसेट है मेरे नाराज़ होने से? क्या वो सच में वैसी है जैसा अनिकेत ने मुझे बताया? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी जिया से इस तरह दोस्ती तोड़कर? उन सवालों के साथ अब एक ख्याल भी आने लगे थे कि उसे एक बार जिया से तो बात करनी चाहिए इस बारे में। वो सोचे जा रहा था, उससे एक बार सफाई तो मांग सकता था ना, एक बार उसे खुद की बात रखने का मौका तो दे ही सकता था। लेकिन नहीं, मुझे तो एरोगेंस दिखाना था उस दिन। और चला गया, घर से ही डायलॉग तैयार करके ले गया था। बस जाकर बोल दिया और बिना उसकी बातें सुने वापस लौट आया। आज उदित को बताते वक्त शिवांश के मन में वो सारी कोशिशें
एक एक करके आ रही थी, जो जिया ना जाने कब से उसे मनाने के लिए कर रही थी। अगर वो इतनी गलत होती तो मेरे इतनी बुरी तरह बात करने से एक बार तो मुझसे बुरी तरह बात करती, लेकिन वो तो ना जाने किस मिट्टी की बनी है। ऐसी कौन सी दोस्ती निभानी है उसको। कितना भी बुरी तरह बात कर लो, कभी पलट के गुस्सा दिखाना तो दूर, गुस्से वाले नज़र से देखती तक नहीं है। कहाँ चली गई वो लड़ाकू जिया। उस दिन के बाद जब उससे मिला वो थोड़ी सी बदली हुई नज़र आती है, शांत सी, आजकल बहुत कम बोलती है। पता नहीं ये बदलाव 11th क्लास की पढ़ाई के प्रेशर की वजह से आ रहे हैं उसमें, या और कोई बात है। ये सब सोचते सोचते शिवांश की आंख लग गई और ये दिन भी बीत गया। इधर जिया ने जब से शिवांश को किसी अननोन लड़की के साथ हंसकर बतियाते हुए देखा था, जिया थोड़ी अपसेट हो गई थी। फिर उसे लगा कि चलो अच्छा है, शिवांश लोगों से दोस्ती कर रहा है। कहीं अंदर उसके दिल में कोई चुभ सा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सेकेंड टर्म भी आने वाले थे और जिया का पूरा फोकस अब पढ़ाई पर था। हाँ, जिया ने शिवांश की वजह से ही पढ़ना शुरू किया था। उसे कभी कभी खुद को देखकर यकीन नहीं होता था कि किसी एक इंसान के बदल जाने से उसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ चुका है। वो कितनी रम चुकी है पढ़ाई में, अपनी इमेज को लेकर कितनी कॉन्फिडेंस हो चुकी है, अपनी कैरियर को लेकर भी बहुत सीरियस थी। 11th क्लास में नए नए बड़े होते हैं और जाहिर सी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे पर क्रश हो जाना आम बात है। ऐसा नहीं था कि जिया को क्लास में किसी ने अप्रोच नहीं किया था। आखिर वो भी इतनी खूबसूरत, ऊपर से अब तो पढ़ाई में भी माहिर हो गई थी। एक लड़का था जिया की क्लास में, उसके दोस्तों में से ही था सुभाष। वो 5th क्लास से जिया के साथ पढ़ रहा था। अचानक उसने आजकल जिया दोस्ती बढ़ा ली थी और वो भी आगे के लिए 11th क्लास में प्रभास सर की कोचिंग में आने लगा था। प्रभास सर की कोचिंग में पढ़ते वक्त जिया की बात ग्रूमिंग हुई थी। सभी उसे पसंद करते थे और सब मानते थे कि वो मैथ्स में काफ़ी ब्रिलियंट हो चुकी थी। मैथ्स तो शिवांश का फेवरेट सब्जेक्ट रहा था हमेशा से। आज उसमें जिया के मुकाबले कोई नहीं था, क्योंकि उसे पहले पर्सनली मैथ्स पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो मास्टर थी उसमें। कारण तो सभी जानते हैं। फिजिक्स उसे बहुत पसंद थी, केमिस्ट्री नहीं झिलती थी तो उसे रट लेती थी। सुभाष ने जब से जिया से बातें बढ़ाना शुरू की थी तो जिया को कुछ अलग तरीके से ट्रीट करता था और जिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, एक अच्छे दोस्त के रूप में वो उसे काफ़ी अच्छे से बात करती थी, लेकिन कहीं कहीं उसे भी समझ में आ रहा था कि सुभाष गलत डायरेक्शन में सोच रहा है। इन सब से इतर एक बात और थी जो जिया को हमेशा परेशान किए जा रही थी, वही कि अनिकेत का जब मन करता या वो अदा कदा ही जिया की कोचिंग के बाहर आकर टहलने लगता था, जिया को ये बात सख्त नागवार गुजरती थी। उसे इस तरह अनिकेत का सबके सामने आकर जिया को विश करना बिल्कुल पसंद नहीं था और ट्राई करती कि वो उसे नोटिस ना करे। उसने 1-2 बार फ़ोन पर भी उसने कहा था, मेरी कोचिंग के बाहर मत आया करो अनिकेत। क्यों, तुम्हें डर लगता है सबको इस बात के बारे में बताने से कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? बेहई से जवाब देता तो हंसने लगता था और जिया बस मन महसूस कर रह जाती। अब तो कोचिंग में भी लोग कहने लगे थे, जिया वो लड़का फेलियर है, पढ़ने लिखने में उसका दिमाग नहीं है, तुम क्यों उससे दोस्ती रखती हो? वो क्यों आता है बार बार? वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारी पढ़ाई में भी बस डिस्टर्ब करेगा। ये सब जिया के अच्छे दोस्त थे जो उसे समझा रहे थे। सभी को पता था कि जिया एक बहुत बैलेंस स्टूडेंट है जिसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। सभी ये बात जानते थे कि अनिकेत जिया को सूट नहीं करता है। जिया के बेस्ट फ्रेंड्स प्रिया और काव्या ने उसको सलाह भी दी, इसको अच्छे से समझा दे यार, नहीं तो हम लोग समझाते हैं। जिया क्या कहती, आखिर गलती तो उसी की थी ना। ना वो अनिकेत को इतना बढ़ावा देती, ना वो आज उसकी इस तरह बेइज्जती करवाता। जिया चुप होकर रह जाती और जो JJM स्कूल की लड़कियां जो अनिकेत की भी क्लास में थी, वो जिया की बचपन की दोस्त भी थी, सिंपल और पिया। उन दोनों ने भी जिया को समझाया कि अनिकेत ठीक नहीं है और जिया क्या कहती, उसे तो पता था पहले से कि अनिकेत ठीक नहीं है, पर अब उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो क्या ही कर सकती थी। एक तरफ ये टेंशन कि अगर उससे बोला कि आज के बाद मुझसे बात मत करना तो ना जाने वो शिबू को और क्या जाकर भरेगा। ये ऐसी लड़की है कि आज तक मुझसे बात कर ही रही थी, अब मुझे छोड़ रही है, कल तुमसे करेगी और भी ना जाने क्या क्या। पता नहीं शिवांश कितना भड़क जाएगा। और दूसरी तरफ आप परेशान हो चुकी थी कि क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी
उन चक्करों में। जिया तो इस बात में विश्वास रखती थी कि कभी वो अगर किसी से पसंद के तौर पर बात करेगी भी तो वो उसका वुड बी हस्बैंड ही होगा। लेकिन ना जाने कैसे, ना जाने कौन से वक्त में उसके दिमाग ने काम ही नहीं किया और वो ये फैसला ले बैठी थी। और आज अफसोस करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। ऐसी जगह पर खड़ी थी जिसके एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। एक तो इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि सही फैसला ले सके और इतनी छोटी भी नहीं थी कि इस तरह गलत फैसला ले लिया था। वो अपने ही उलझाए हुए उलझन में बुरी तरह फंस कर रह गई थी। इन सब के बावजूद भी जिया की पढ़ाई पर इन सारी चीज़ों को कोई असर नहीं आता था। वह मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती थी। 11th क्लास लगभग ख़त्म होने वाली थी। सेकेंड टर्म में भी जिया ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था और अब फाइनल एग्ज़ाम की बारी थी। 11th थी तो बाकियों में टॉप करने का उत्साह ही नहीं था जैसा जिया में शुरू से था। इधर शिवान धीरे धीरे अपनी गाड़ी चला रहा था, पढ़ाई में फोकस करने की कोशिश कर रहा था। इस बार सेकंड टर्म का रिजल्ट भी अच्छा ही रहा था उसका और अब फाइनल एग्ज़ाम भी सिर पर ही थे। इस बार 11th में जिया और शिवांश ने दोनों ने ही फाइनल एग्ज़ाम के लिए जमकर मेहनत की थी। दोनों का कारण अलग अलग था। यहाँ शिवांश खुद को प्रूव करना चाहता था और वहाँ जिया का सिर्फ एक ही एम था कि जिस स्कूल में वो पढ़ती है वहाँ से टॉप करके निकलना है। 11th के एग्ज़ाम हो गए, अब रिजल्ट आने की बारी थी और साथ ही आने वाला था जिया का बर्थडे। जिया ने इस बार सोचकर ही रखा था कि बर्थडे भी सेलिब्रेट करेगी और उसमें शिवांश को इनवाइट भी करेगी। बहन, अब बर्थडे पर अपन क्या बनाएंगे इस बार मेरे? जिया ने मिसा दी से पूछा। इडली सांभर बना लेंगे बहन, दीदी ने कहा। ठीक है बहन। इडली सांभर का नाम सुनकर जिया को फिर शिवांश की याद आ गई थी। उसने मन में सोचा, ये तो शिवांश को बहुत पसंद है। फिर से दी से चहकते हुए कहा, हाँ बहन ये सही रहेगा, इडली सांभर और ढोकले बनाएंगे। जिया ने कहा, अरे अभी बता तो चुकी हो, इतना एक्साइटेड क्यों होने लगी तुम? दी जिया के दोबारा बोलने पर पूछने लगी। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस। जिया समझ गई ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, नहीं तो मिसा दी 1 मिनट में उसकी मन की बात समझ जाती है और फिर शिवांश को लेकर वही सब बात कहने लगेंगी जिन बातों से जिया भागती रहती है हमेशा ही। अगले दिन जिया का बर्थडे था। जिया थोड़ा जल्दी उठने लगी थी। उठ के पापा जी के पास गई। हैप्पी बर्थडे बेटा, पापा जी ने विश किया उसे। थैंक यू पापा जी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मम्मी और प्रवेश ने भी उसे विश किया। फिर मिसा दीदी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो रात में ही विश करके सोई थी और छोटी सी चीनी ने भी प्यार से जिया को किस करके विश किया था। लास्ट में जिया दादाजी को चाय देने गई तो उन्होंने भी विश किया था प्यार से। घर पर आज किस किस को बुलाने का सोचा है? मिसा दी ने पूछ लिया। बस बहन, सारे स्कूल फ्रेंड्स को बुला लूँगी और सोच रही हूँ शिवांश को भी बुला लूँ। जिया ने कुछ रुक कर फिर कहा। शिवांश? हाँ यार, उसको काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। तुम्हारी आजकल बात भी नहीं होती है क्या उससे? दीदी ने कहा। अरे वो नए स्कूल में है ना, तो थोड़ा बिजी रहता है पढ़ाई में। जिया ने अब तक मिसा दी को पूरी बात नहीं बताई थी कि शिवांश अब क्यों बात नहीं करता है। मिसा दीदी को कुछ कुछ अंदाज़ा तो था कि काफ़ी टाइम से शिवांश जिया से बात नहीं कर रहा है। वो कम बोलता था, ये बात अलग थी, लेकिन पहले घर आ जाता था, भले ही बाहर खड़ा रहता लेकिन आता जाता रहता था। उन्होंने सोचा भी जिया से पूछे, लेकिन वो तो मौका ही नहीं देती थी। ऊपर से अनिकेत पूरे टाइम जिया की जान खाए रहता था। उसके सप्ली एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने को लेकर उस पर चिढ़ तो आती थी, लेकिन क्या बोल सकते थे जब जिया खुद ही उसे पढ़ा रही थी। और अब तो जिया की मम्मी को भी अनिकेत से दिक्कत होने लगी थी। यहाँ जिया दूसरी ही सोच में गुम थी। उसने आज भी सोचा था शायद फ़ोन आएगा शिवांश का उसे विश करने के लिए, लेकिन नहीं आया। फिर कुछ सोचकर जिया ने खुद ही शिवांश को फ़ोन लगा दिया। पूरी रिंग जाने के बाद एंड में शिवांश की तरफ से फ़ोन उठाया गया। फ़ोन उसकी मम्मी ने उठाया था। हेलो, कौन? सामने से आवाज़ आई थी। जिया। शिवांश की मम्मी की आवाज़ सुनकर 2 मिनट के लिए रुकी थी। उसकी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट लगती थी। जिया को उनसे बात करने में हिचकिचाहट थी। नमस्ते आंटी, मैं जिया बोल रही हूँ, शिवांश से बात हो सकती है? डरते डरते जिया ने पूछा। जैसा कि हम जानते हैं, शिवांश की मम्मी थोड़ी कड़क मिजाज थी। उन्हें शिवांश का इस तरह किसी से फ़ोन पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उसी तरह कड़क लहजे में जवाब दिया। हाँ अभी आ रहा है शिवांश, कराती हूँ बात। इतना कहकर उन्होंने शिवांश को आवाज़ लगा दी। चीकू, तेरा फ़ोन आया है, देख ले, कोई जिया है। ये सुनकर शिवांश जल्दी से फ़ोन के पास आया। उसे याद तो था कि आज जिया का बर्थडे है और उसने विश नहीं किया ये भी, लेकिन जिया खुद ही फ़ोन कर देगी ये उसे नहीं पता था। वो फिर से उसे लेकर सोच में डूब गया। हेलो हेलो, हाँ शिवांश,
वो आज मेरा बर्थडे है तो। जिया की बात अधूरी रह गई और शिवांश बीच में ही बोल पड़ा। ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे जिया, थैंक यू। तो तुम आ जाओगे आज शाम को बर्थडे पार्टी में? जिया ने बात पूरी की। आज शाम को? अच्छा, तुमने पार्टी रखी है? शिवांश ने पूछा। हाँ, वैसे ही घर पर। तो आओगे ना? जिया ने फिर से पूछा। हाँ, आता हूँ शाम को। फिर कितने बजे आना है वैसे? शिवांश को लगा वो कुछ ज़्यादा ही बुरा बर्ताव कर रहा है जिया के साथ, इसलिए आज बर्थडे पर आने के लिए चुपचाप मान गया था, क्योंकि उसने तो विश तक नहीं किया। फिर भी जिया उसे बुला रही थी। 8 बजे तक आ जाना शिवांश, जिया की आवाज़ आई थी। अच्छा चलो, मिलता हूँ फिर 8 बजे ही। हैप्पी बर्थडे जिया वंस अगेन, शिवांश ने कहा। थैंक यू सो मच शिवांश। जिया ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। फिर सोच में डूब गई, पता नहीं शिवांश आएगा कि नहीं। आजकल पता नहीं जिया कैसी हो गई थी। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि शिवांश ने उसे विश तक नहीं किया था। उसने तो खुद ही आगे होकर उसे इनवाइट कर लिया। शिवांश उसके साथ कुछ भी कितना भी बुरा बिहेव करता, जिया को किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो सोचती थी कि उसने उसे दुख पहुंचाया है। इसके लिए शिवांश बदले में उसे कितना भी दुख पहुंचाए तो कम ही होगा। वो तो बस शिवांश के अच्छे से बात करने पर ही खुश थी और सोच रही थी कि वो आ जाए वही बहुत है। जिया शाम की तैयारियों में लग गई थी। रंजी से सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजी से सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तुम मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। रंजी से सही पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्म और रहम दुनिया को निभाने के लिए आ। रंजी से सही। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।